हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की और आधे परसेंट की तेज़ी के साथ बंद रहा। कल ही हमने चर्चा की थी कि एक बाउंस बैक इसके अंदर आने की संभावना हो सकती है। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और जहां बोला था वहीं पर इसने रजिस्टर लिया, 1030 के आसपास ये जा सकता है। कल ही हमने चर्चा की थी, चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कल का। इसका लो और हाई ये आप ज़रूर देखें। और कई लोगों के लिए जो है ये फ़ायदेमंद भी हुआ होगा। कुछ हमें जो है आज भी पुराने वीडियोस के ऊपर जो है कमेंट्स आए दो चार, तो अच्छी बात रही उनके लिए। बाज़ार अगर देखें, सबसे पहले ये जो है एक सीखने की बात है कि कभी भी जो है निराश नहीं होना चाहिए। बाज़ार कई बार मौके देता है, हर बार मौके मतलब कि एक मौके जो है मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक भले ही ये रेंज बाउंड रहा शेयर, लेकिन 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 और ये 4 बार मौके दिए अच्छा खासा। वो भी कितना, 70 रुपये से लेकर 80 रुपये के आसपास के प्रॉफिट कमाने के। और ये कम नहीं होते, एक ही हफ्ते के अंदर 7-8% के रिटर्न। और कई लोगों ने जो है इसका फ़ायदा भी लिया है। और क्योंकि हमें कुछ कमेंट्स आए थे, फिलहाल हम बात करें यहाँ पर अभी 1025 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। तो ट्रेंड लाइन जो है वो हम अभी देखेंगे आगे। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। बिल्कुल ये जो है ट्रेंड लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। कल भी हमने दोपहर के जो वीडियो था उसके अंदर, लाइव मार्केट का वीडियो था उसके अंदर हमने चर्चा की थी। ट्रेंड लाइन अभी भी नहीं तोड़ी जो इसने ये ब्रेकआउट दिया था उसके बाद। पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। ये मुझे जो है काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है अभी भी, आज के दिन भी। ज़रा इसकी डिलीवरी वॉल्यूम देखिए, 14 लाख की डिलीवरी उठी है इसके अंदर एनएससी के ऊपर, 43% की। तो अच्छा खासा एक्यूमुलेशन अभी हो रहा है इस लेवल के आसपास। अगर बाई चांस ये नीचे भी आता है तो 900 रुपये के आसपास जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो नज़दीक अभी दिख रहा है। वहाँ से वापस से एक बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। और ये लेवल ज़्यादा दूर तो है नहीं, सिर्फ 10% 12% के आसपास की ये दूर है अभी यहाँ पर लग रहा है। जैसे कि अभी 1020-30 के आसपास का प्राइस है। और वो तो गिरावट आए तब की बात है, बाकी यहाँ से इसके अंदर बाउंस बैक आने की भी संभावना हो सकती है अगर कुछ लेवल्स को ये पार कर दे। अब ये डेली चार्ट है, अभी वीकली चार्ट भी देखेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ लेवल्स को ये पार कर दे तो अच्छा रह सकता है। फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर हुआ था ब्रेकआउट। उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर ये इसने सपोर्ट लिया है। और ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं जूम करके। ये डेली चार्ट वही ट्रेंड लाइन है, क्लियरली आप देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, अच्छी खासी तेज़ी आई, उसके बाद कल और आज बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन के आसपास अभी ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये अभी जो है एक यहाँ पर अच्छा दिख रहा है कहीं ना कहीं कि ये सपोर्ट इसको अभी भी मिल रहा है। और बाजार का भी आज थोड़ा सा साथ रहा, स्टेबल रहा। थोड़ी सी हल्की सी जो है तेज़ी दिखाने की कोशिश की, हालांकि 22,000 से ऊपर अभी निफ्टी नहीं जा पाया। तो बाजार के अंदर कल भी तेज़ी रहती है तो इसके अंदर भी एक स्पाइक आने की संभावना रह सकती है। और आज के दिन अगर देखें 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया। अगर इसके ऊपर निकल जाता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, स्ट्रेंथ वापस आ सकती थी। लेकिन 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है अभी हम वो देख लेते हैं, उसके आसपास इसने क्लोजिंग दी। फिलहाल 15 मिनट का चार्ट देखिए तो यहाँ पर भी एक चीज़ जो है इंटरेस्टिंग अभी दिख रही है कि सवेरे जो होना था वो हाई और लो सवेरे ही हो चुका है। इसके अंदर नीचे में लो बनाया, पहले तो नीचे गया 1005 के आसपास का लो बनाया, उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाने की कोशिश की, 1033 तक गया। 2.5% के आसपास की, 28 रुपये के आसपास का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो एक अच्छी खासी नीचे से ऊपर गया। उसके बाद ये जो गिरावट आई वो कम वॉल्यूम के साथ आई थी, वापस से तेज़ी आई, उसी लेवल के आसपास जाने की कोशिश की, लेकिन ये जो है तब वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नीचे में डिमांड जोन, डिमांड एरिया अभी भी है नीचे के प्राइस के ऊपर। और उसके बाद पूरे दिन जो है इसी लेवल के आसपास एक इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन होता रहा। अब आगे देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर अगर देखें कल हफ्ते का आखिरी दिन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 50 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे, इसके आसपास भी क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। और ये लेवल ज़्यादा दूर है भी नहीं, अभी 1025 के प्राइस के ऊपर तो इसने क्लोजिंग दी है, सिर्फ 30 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो इस लेवल के आसपास अगर क्लोजिंग दे दे कल के दिन तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे पिछले ये जो है 7वां हफ्ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल उसी लेवल के आसपास ये जो है रजिस्ट्रेशन फेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके ऊपर तो क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है, लेकिन इसके आसपास भी अगर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। फिर आने वाले हफ्ते में धीरे धीरे करके अगर ये बढ़े तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बिकॉज कि कई लोग इसके अंदर जो है राह देख रहे हैं 20% के अपर सर्किट की, लेकिन अपर सर्किट लगता है तो मतलब कि उसके बाद जो है सर्किट लिमिट वापस से जो है घट जाता है, कई बार हमने देखा है। तो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़े तो वो भी जो है एक ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और ये लेवल, उसके बाद ये लेवल 1100 को पार कर देते तो जो है उसके बाद अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। फिलहाल डेली चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर जैसे कि हमने हमारी डेली नज़र रहती है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, 200 दिनों का मूविंग एवरेज। आज इन दोनों के बीच का फासला जो है और कम हो चुका है, 12 रुपये से भी कम इसका दोनों का फासला हो चुका है। गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो अच्छा रह सकता है। 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को पार कर दे तो उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ है कि प्राइस जो है वो 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर टिका रहना चाहिए, तब जो है ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज ऊपर जाने की संभावना इसकी रह सकती है, तो वो भी ना भूलें।
आगे देखें 21 दिन का मूविंग एवरेज, आज इसके पार निकलने की कोशिश की, उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ को जो है वापस लाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है कहीं ना कहीं। और बुल्स और बेस के बीच में जो है अभी ये टक्कर चल रही है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। बुल्स जो है ऊपर खींच रहे हैं, बेयर्स जो है नीचे वापस से नीचे खींच लेते हैं शेयर को। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है कहीं ना कहीं कि बेयर्स सवेरे ही जो है अपनी ताकत लगाते हैं, नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ मतलब कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। और लेकिन बुल्स जो है वापस से जैसे ही 1000 के पास आता है शेयर, ऊपर खींच लेते हैं शेयर को। आगे देखें बुलिंजर बैंक को, तो कल भी हमने चर्चा की थी कि कल इसकी जो मिडिल लाइन है उसके ऊपर या फिर उसके आसपास इसने क्लोजिंग दी थी बिल्कुल। और इसी वजह से इसके अंदर लग रहा था कि कल के दिन जो है मतलब कि आज के दिन एक बाउंस बैक छोटा या बड़ा आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये 2 दिन जो है अच्छी खासी गिरावट आई थी। और आज बाउंस बैक भी आया, 1033 के आसपास का हाई भी बनाया इसने। अभी यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, तो अभी इसका जो नज़दीकी सपोर्ट अभी भी यही दिख रहा है 1019 1015 के आसपास। और आगे देखें MACD को, तो यहाँ पर जो है एक हल्का सा बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी यहाँ पर जो है दिख रही है, ऐसा लग रहा है। सवेरे जो है मामला थोड़ा अलग था, नीचे था ये, लेकिन अभी यहाँ पर जो है एक उम्मीद बनी हुई है। तो कल के दिन अगर तेज़ी आती है तो ये जो है वापस से जो ब्लू कलर की लाइन है ऊपर में कर्व ले सकती है। लेकिन अगर कुछ लेवल को नीचे में तोड़ता है तो एक हल्का सा बेरिश क्रॉसओवर होने की भी संभावना हो सकती है, लेकिन उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा वो जो है वक्त बताएगा। मतलब कि मार्केट जो है अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर पड़ सकता है। आगे देखें RSI की बात करें तो 51 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन में लग रहा है। थोड़ा सा इसके अंदर कल के मुकाबले चढ़ा है RSI। अब यहाँ पर जैसे कि ये चर्चा की हमने इसकी ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही जो है हो सकता है। नीचे में आज जो सपोर्ट लिया उसी लेवल के आसपास, यानी कि 1000 रुपये के आसपास शॉर्ट टर्म की बात करें और नज़दीकी सपोर्ट की बात करें तो रजिस्टर एरिया अभी भी 1030 के आसपास दिख रहा है। उसके बाद अगर पार करें तो वो 1055 के आसपास का जोन। तो अब इसका सपोर्ट और रजिस्टर वापस से देख लेते हैं। साथ साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर हल्का सा निकला है, और ये कल के दिन इस लेवल के आसपास भी अगर उसके ऊपर निकले दोनों ही मूविंग एवरेज के तो एक अच्छा रह सकता है। और इन दोनों के अंदर हर दिन चेंजेस होते रहते हैं। तो अभी 1025 का प्राइस है। सपोर्ट और रजिस्टेंस भी देख लेते हैं। उसके पहले कल की एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 1000 रुपये के आसपास का जोन, ऊपर में देखें तो 1000 और 45 रुपये के आसपास का ये एक जो है ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। अगर 1045 के ऊपर 1055 1060 के आसपास अगर वहाँ पर ये क्लोजिंग दे दे, 1050 के आसपास भी क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है फिलहाल, क्योंकि वहाँ पर 50 वीक का मूविंग एवरेज है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें तो पहला सपोर्ट जो दिख रहा है 1015 के आसपास, उसके बाद देखें तो ये 1000 रुपये का लेवल, उसके नीचे देखें तो 980 का जोन, ये इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। दूर के सपोर्ट की बात करें तो 950 से 900 रुपये का लेवल अभी दिख रहा है यहाँ पर। और रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट डेफिनेटली एकदम से नज़दीकी जो आज था वहीं 1030, उसके बाद देखें तो 1045 रुपये से लेकर 1055 रुपये का एक ये जोन जो है वो दूसरा रजिस्टेंट इसके लिए बन सकता है। उसके बाद जो है ये 1100 रुपये का लेवल जो कि इसी हफ्ते इसने अचीव किया था। और हमारा टारगेट भी था एक मतलब कि वीकली जब इसकी एनालिसिस की थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम 1100 रुपये तक जा सकता है, वहाँ तक गया भी। कई लोगों ने वहाँ पर पार्सल प्रॉफिट बुकिंग की और नीचे में वापस से खरीद भी लिया। हमें कुछ मतलब के कमेंट्स आए थे तो उनके लिए अच्छा रहा मतलब कि। तो ये इसके नज़दीकी रजिस्टर दिख रहे हैं, 1100 को पार करें उसके बाद जो है एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना इसके अंदर हो सकती है। तो कल के दिन जो है लाइव मार्केट के ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हम इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को और दूसरे वीडियोस भी जरूर देखा करें, हमारी कम्युनिटी पोस्ट को भी देखा करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।